मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग को ढूंढने के लिए किसी ने हर जगह पोस्टर लगा रखे थे। अब आगे लेंजा तीनों के लिए आइसक्रीम खरीदता है और कार के अंदर आ जाता है। विंग जब से कॉन्टैक्ट नंबर को ही देखे जा रहा था, उस नंबर को अच्छे से पहचानता था। उसने बीते सालों में उस नंबर पर हर रोज़ कॉल किया था। लेंजा कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, उस पोस्टर पर यंग का नंबर है, शायद यंग मुझे ढूंढना चाह रहा है। इस वक्त तक युआन आइसक्रीम खा के सो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। लेंजा ने कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था। लेंजा कहता है, तुम किस यंग के बारे में बात कर रहे हो? विंग कहता है, तुम इतनी जल्दी भूल गए? यंग समायरा के डैड है, जिन्होंने 4 सालों तक मुझे अपने घर में रखा और मेरी केयर की, मेरा इलाज करवाया। लेंजा अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कहता है, जिसे तुम अपना हस्बैंड कह रहे थे। विंग लेंजा के गुस्से को नोट नहीं करता और हाँ में अपना सर हिलाता है। लेंजा कहता है, क्या इन 4 सालों में उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की? विंग कहता है, नहीं, वो हमेशा मुझसे दूरी बना के रहते थे। लेंजा कहता है, मैं पूछना भूल गया, तुम इतनी रात को बारिश में क्यों भीग रहे थे? क्या यंग ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था? विंग कहता है, उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला था, बस मुझे सच्चाई बताई थी कि मैं उनका पार्टनर नहीं हूँ और समायरा मेरी बेटी नहीं है। मैंने सोचा जब वो मेरी फैमिली नहीं है, फिर मेरा वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। विंग ने लेंजा को सारी बात नहीं बताई थी कि यंग को किस बात पर गुस्सा आया था। लेंजा कहता है, फिर भी तुम्हें इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था, इसलिए यंग तुम्हें ढूंढ रहा है, शायद तुम उसे बिना बताए घर से बाहर निकले थे। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। लेंजा कहता है, चलो यंग के घर चलते हैं, हमें उसे बता देना चाहिए कि तुम अपनी रियल फैमिली के पास पहुंच गए हो, इसलिए उसे तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए और सारे पोस्टर भी हटवा देने चाहिए, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। विंग लेंजा को मना करना चाहता था क्योंकि यंग ने साफ साफ मना किया था कि लेंजा और युआन उस घर में नहीं आने चाहिए। अब तो विंग भी उसी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन विंग को मना करने का कोई भी बहाना समझ नहीं आता और उसे लगता है यंग को भी बता देना चाहिए कि वो ठीक है, इसलिए वो टेंशन ना ले। ये सोचकर वो लेंजा से कुछ नहीं बोलता और उनका सफ़र यंग मैंसन जाने के लिए स्टार्ट हो जाता है। लेंजा की कार ने फुल स्पीड पकड़ रखी थी। शायद लेंजा यंग को जल्दी से बताना चाहता था कि विंग उसका है और यंग का उस पर कोई अधिकार नहीं है। कुछ समय बाद लेंजा की कार यंग मैंसन के बाहर आके रुकती है। अब तक युआन की भी नींद खुल गई थी। युआन, लेंजा और विंग कार से नीचे उतरते हैं। युआन इस मैंसन को अच्छे से पहचानता था। वो खुश होते हुए कहता है, हम समायरा से मिलने आए हैं, मैं उसके साथ बहुत खेलूँगा। विंग अपने मन में कहता है, यंग युआन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने तो साफ साफ मना किया था कि लेंजा और युआन इस घर में नहीं आने चाहिए, लेकिन एक बार फिर मैं खुद इन दोनों की एंट्री यंग मैंसन में करवाने वाला हूँ। ऐसा सोचकर विंग मेन गेट के पास जाने लगता है। लेंजा और युआन भी विंग के साथ आते हैं। गार्ड विंग को देखते ही खुश हो जाता है और कहता है, सर आप आ गए। पता है, आपके जाने के बाद यंग सर बहुत परेशान हो गए थे, वो आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। यंग सर आपको बहुत प्यार करते हैं। लेंजा ने यह बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। विंग सिर्फ एक स्माइल करता है और कहता है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? यंग घर पर है? गार्ड कहता है, सर आप भी क्या पूछ रहे हैं, ये तो आपका ही घर है। आज यंग सर घर पर ही हैं, वो आपको ढूंढना चाहते थे। लेकिन गार्ड युआन और लेंजा को एक नज़र देखता है, फिर विंग से कहता है, शायद यंग सर को समायरा का दोस्त कुछ खास पसंद नहीं है, आपको तो पता ही होगा। अच्छा होगा अगर आप अकेले अंदर जाइए, यंग सर को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो समायरा के दोस्त को देखेंगे। लेंजा को उस गार्ड पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेंजा का मन तो कर रहा था कि उसे इस दुनिया से आज़ाद कर दे, लेकिन वो विंग के सामने फिर से किसी की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। विंग गार्ड से कहता है, क्या आप यंग को कॉल करके बता सकते हैं? वी अपनी फैमिली के साथ उनसे मिलना चाहता है। मुझे यकीन है वो अलाउ कर देंगे। गार्ड को कुछ समझ नहीं आता। उसे तो लगता था यंग और समायरा वी की फैमिली है, लेकिन वी समायरा के दोस्त की फैमिली को अपनी फैमिली बता रहा था।
फिर भी गार्ड कुछ नहीं बोलता क्योंकि अब उसे चुप रहना ही सही लग रहा था। गार्ड यंग को कॉल करता है और कहता है, सर वी सर आए हैं और अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? यंग खुश होते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता वी हमारी फैमिली है? क्या उसे अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है? उसे जल्दी से अंदर भेजो। फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, रुको रुको, मैं खुद आता हूँ विंग को रिसीव करने के लिए। यंग फ़ोन कॉल काट देता है और भागकर मेन गेट की तरफ जाने लगता है। गार्ड कहता है, सर उनके साथ समायरा के दोस्त और उनके डैड भी हैं। लेकिन गार्ड नोट नहीं करता, यंग ने फ़ोन पहले ही काट दिया था। यंग जल्दी से मेन गेट के पास आ जाता है। यंग देखता है वी अकेला नहीं था, वो किसी बच्चे और एक हैंडसम इंसान के साथ था। यंग उनको नहीं पहचानता था। यंग भागकर विंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वी तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हम कितना परेशान थे? क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है? लेंजा विंग को यंग से अलग करता है और यंग को गुस्से से देखता है। यंग भी लेंजा को गुस्से से देखता है और कहता है, वी का हाथ छोड़ो और तुम कौन हो? यंग को अचानक से कुछ ध्यान आता है। फिर वो बोलता है, अच्छा तुम वी को यहाँ लाए हो इसलिए अपना 5 करोड़ का इनाम लेना चाहते हो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। लेंजा को यंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेंजा अपने मन में कहता है, ये अपने आप को समझता क्या है? ये जानता भी है मैं कौन हूँ। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसकी सारी प्रॉपर्टी खरीदने में, और ये मुझे इनाम देना चाहता है, वो भी मेरे विंग को इसके पास लाने के लिए। विंग कहता है, यंग हम अंदर जाके बात करते हैं। यंग प्यार से वी के बालों को सहलाता है। लेंजा यंग के हाथों को झटक देता है। यंग लेंजा की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लेंजा कुछ बोलने वाला था, लेकिन विंग लेंजा को बीच में रोकते हुए कहता है, हमें अंदर जाके बात करनी चाहिए। लेंजा कहता है, ठीक है, सब मेंशन के अंदर जाते हैं। समायरा लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। जैसे ही वो वी को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो भागकर विंग के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है, डैडा आप कहाँ गए थे? अगली बार आप मुझे भी साथ लेके जाइएगा। वी प्यार से समायरा के बालों को सहलाता है और कहता है, एंजल तुमने अपने डैड को परेशान तो नहीं किया? तुमने अपने डैड की सारी बात मानी ना? योहान अचानक से समायरा के गालों को किस कर लेता है। समायरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके योहान को देख रही थी। योहान कहता है, समायरा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? समायरा अपने छोटे छोटे हाथों से अपने गालों को साफ करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने डैडा को मिस किया। यंग गुस्से से यान को देख रहा था और कहता है, ये तो बहुत ही बदतमीज बच्चा है, इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ नहीं सिखाया। यंग हर डैड की तरह अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। उसे युआन का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यंग की एंजल को युआन ने किस कर लिया था, इसलिए यंग युआन के पेरेंट्स को बुरा भला कह रहा था। लेंजा गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए कुछ बोलने की? अगर मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आई तो मैं तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाऊंगा अपने बेटे के लिए, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यंग गुस्से में कहता है, आखिर तुम हो कौन? जैसे तुम बदतमीज हो वैसे ही तुम्हारा बेटा भी है। क्या तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारे जैसा ही बदतमीज है, जो अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखा पाया? लेंजा कहता है, मेरा नाम लेंजा है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? तुम्हें पता भी चल रहा है तुम किससे दुश्मनी ले रहे हो? अब यंग लेंजा को गौर से देखने लगता है। लेंजा काफ़ी फेमस था, वो माफिया किंग के साथ साथ नंबर 1 बिजनेसमैन था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यंग ने कभी भी लेंजा का नाम ना सुना हो। यंग कहता है कि क्या लैंड कंपनी तुम्हारी है? तुम माफिया किंग हो ना? लेंजा बहुत घमंड के साथ कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना। यंग कहता है, तभी मैं सोचूं तुम्हारा बेटा इतना बदतमीज क्यों है, क्योंकि तुम एक माफिया किंग हो और अपने बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा पाए। लेंजा यंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी विंग चिल्लाकर कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों छोटे बच्चों के सामने कुछ भी बोले जा रहे हो। विंग लेंजा की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो ना? लेंजा हाँ में अपना सर हिलाता है। विंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा फ़र्ज नहीं है यंग को थैंक यू बोलने का? उसने मेरी 4 साल केयर की, उसने मेरी जान बचाई। लेंजा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। विंग समायरा से कहता है, एंजल तुम रूम में युआन के साथ खेलो। यंग कहता है, युआन मेरे एंजल के साथ अकेले रूम में नहीं खेलेगा,
तुम उसे क्यों भेज रहे हो? विंग फिर भी समायरा से कहता है, एंजल तुम जाओ अपने दोस्त को लेकर। समायरा और युआन चले जाते हैं। विंग यंग से कहता है, यंग तुम्हारी एंजल को कुछ नहीं होगा। युआन मेरा बेटा है, मैं उसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, हो सकता है मैं युआन को कुछ सिखा नहीं पाया, लेकिन तुम इसका कारण तो जानते ही हो। लेकिन युआन बुरा नहीं है, वो मेरा बेटा है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। यंग कहता है, वी तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? वी कहता है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन लेंजा का कहना है कि मैं उनका पार्टनर हूँ और मेरा नाम विंग है, मैं एक डॉक्टर हूँ। इन्होंने मुझे मेरी फैमिली से भी मिलवाया और मुझे इनकी बातों पर यकीन भी है। यंग मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी फैमिली है। जब विंग ने कहा कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी फैमिली है, यंग को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने खींच के चाटा मारा हो। यंग को अच्छे से याद था उसने कैसे विंग का दिल दुखाया था। यंग कहता है, विंग उस दिन के लिए सॉरी, मगर मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। शायद उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। विंग कहता है, यंग कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। यंग मैं ये कह रहा था कि तुम सारे पोस्टर हटवा दो, मैं ठीक हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। लेंजा अपने जेब से ब्लैंक चेक यंग के सामने रखता है और कहता है, तुमने जितना भी खर्चा मेरे विंग पर किया है उससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट तुम इसमें भर सकते हो। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। यंग वो चेक उठाता है और लेंजा के मुंह के सामने वो चेक फाड़ देता है। यंग कहता है, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने विंग को अपनी फैमिली माना है, मैं इसके लिए जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। लेंजा चाहे यंग से कितना भी लड़ा हो, फिर भी उसे यंग अच्छा इंसान लगा। आखिर उसी की वजह से उसका प्यार उसे दोबारा मिल पाया था। लेंजा चाहकर भी यंग का एहसान उतार नहीं सकता। विंग कहता है, यंग अब हमें चलना चाहिए, तुम मेरे घर आओगे ना? यंग कहता है, विंग क्या तुम लेंजा के साथ खुश हो? विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। यंग कहता है, विंग 1 मिनट रुको, मुझे कुछ देना है तुमको। यंग अपने रूम से विंग के उस दिन के कपड़े लेके आता है जब यंग को विंग मिला था और वो विजिटिंग कार्ड भी विंग को दे देता है। विंग कहता है, यंग ये क्या है? लेंजा कहता है, ये उस दिन के कपड़े हैं जब तुम खाई में गिरे थे, यंग ने इसे अभी तक संभाल रखा है। लेंजा विजिटिंग कार्ड में डॉक्टर वी पढ़ता है। लेंजा कहता है, अब मुझे समझ आया यंग ने तुम्हारा नाम वी क्यों रखा था। वो यंग की तरफ देखता है और कहता है, यंग तुम सच में अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यंग स्माइल करता है और कहता है, बस तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय पहले लेंजा और यंग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। यंग विंग को वापस अपने पास रखना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली को विंग की आदत हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो कोई गलत चाल चले विंग को अपने पास रखने के लिए। वो कोई बुरा इंसान नहीं था जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करे। लेंजा कहता है, यंग अब हमें चलना चाहिए, तुम समायरा को लेके ज़रूर आना हमारे घर। यंग कहता, हो तो ठीक है। फिर यंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या मेरी बेटी तुम्हारे घर में सेफ़ है? क्योंकि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले युआन ने समायरा को टाई की सहायता से बांध दिया था ताकि वो किसी और से दोस्ती ना करे। मुझे तो अपनी एंजल को तुम्हारे बेटे से बचाना ही होगा। लेंजा अपने मन में कहता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। लेंजा भी स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो हम समायरा युआन का रिश्ता पक्का कर सकते हैं। यंग कहता है, अभी वो दोनों 6 साल के हैं, मुझे अपनी एंजल का रिश्ता पक्का करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। विंग लेंजा से कहता है, तुम भी बहुत अजीब हो, तुम क्या सोचकर बच्चों का रिश्ता तय करने की बात कर रहे हो? अभी तो उन्हें सब खेलने और पढ़ने दो। विंग युआन को नीचे बुलाता है। युआन के साथ समायरा भी नीचे आ जाती है। विंग युआन का हाथ पकड़ता है और समायरा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना और अपने डैड की हर बात मानना। विंग लेंजा और युआन यंग से विदाई लेके जाने लगते हैं। समायरा को तो कुछ समझ ही नहीं आता, उसके डैडा उसके दोस्त के साथ क्यों जा रहे हैं। जहाँ तक उसे पता है वो तो उसके डैडा है, उसके साथ रहना चाहिए, तो कहाँ जा रहे हैं उसे छोड़ के। समायरा भागकर विंग का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही प्यारी आवाज़ में कहते हैं, डैडा आप कहाँ जा रहे हैं? युआन समायरा से कहता है, ये मेरे रियल डैडा हैं, इन्होंने मेरे डैड से मैरिज की थी।
इसलिए ये तो हमारे साथ ही रहेंगे। समायरा अपने डैड की तरफ देखती है। यंग आगे आता है और समायरा को अपने गोद में उठाते हुए कहता है, एंजल, युआन सच कह रहा है। अब तुम्हारे डैडा को उनकी फैमिली के साथ रहना चाहिए। समायरा रोते हुए कहती है, मुझे भी डैडा के साथ जाना है। विंग को समायरा का रोना दुख पहुंचा रहा था। विंग यंग की तरफ देखता है और कहता है, यंग, क्या ऐसा हो सकता है तुम और समायरा कुछ साल हमारे साथ रहो? कुछ सालों में समायरा भी समझदार हो जाएगी। अभी उसके लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल है। लेंजा भी कहता है, यंग, मुझे भी लगता है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। समायरा को अभी विंग की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए समायरा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युआन बड़े जनों की बातें सुनकर बहुत खुश था। समायरा उसके साथ उसके घर में रहेगी। यंग समायरा को रोते हुए देखता है, फिर वो भी राजी हो जाता है। वो समायरा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। लेंजा, विंग, युआन, यंग और समायरा लैंड मैंसन के लिए निकल जाते हैं। सब लैंड मैंसन पहुंच गए। समय ऐसे ही बीतता गया। लेंजा ने यंग को अपना छोटा भाई मान लिया। समायरा भी इस घर में बहुत कंफर्टेबल हो गई। युआन समायरा की बहुत केयर करता था। अब यंग को भी युआन अच्छा लगता था। बस यंग को एक बात से प्रॉब्लम थी कि युआन बार बार समायरा को किस कर लेता था और यंग को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यंग एक लड़की का डैड था। वो अपनी बेटी को किसी और के करीब नहीं देख सकता था। उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि युआन समायरा को पसंद करता है, चाहे उन बच्चों को अभी अपनी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें अपनी फीलिंग के बारे में पता चल जाएगा। यंग फैमिली को लैंड मैंसन में रहते रहते 6 महीने हो गए थे। अब समायरा रात को उठकर विंग के पास नहीं जाती थी। अब वो धीरे धीरे समझदार हो रही थी। लेंजा और विंग एक ही रूम में सोते थे, लेकिन लेंजा विंग के साथ इंटीमेट नहीं होता था, क्योंकि विंग ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी याददाश्त आने का इंतजार कर रहा था। विंग को कुछ झलकियां तो याद आती थी, लेकिन कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता था। विंग और लेंजा रात को एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे कि तभी विंग को उस पनिशमेंट की झलकियां याद आने लगी जो कि लेंजा के द्वारा दी गई थी। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।